सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को पूरी तरह से बदल देगी। चाहे आप न्यू ट्रेडर हो या पुराने ट्रेडर हो, डजेंट मैटर। मैं एज अ ट्रेडिंग डॉक्टर, कुछ बीमारियाँ होती हैं जो कि 95% लोगों को बहुत परेशान कर देती है। उन बीमारियों के बारे में आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। ये जो मेंटल डिसीज़ है जो कि आपके ट्रेड को ख़राब करती है, उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा कैसे क्योर कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को आज डिस्कस करने वाला हूँ। जो रियल गेम है, सबसे पहले ये समझो व्हाट इज़ द रियल गेम। ट्रेडिंग इज़ नॉट द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम नहीं आती भैया। ये पूरा जो गेम है, ये पूरा गेम जो है वो साइकोलॉजी का है। जो ये गेम समझ जाएगा, जिसका माइंड वीक है, कभी भी देखना जो भी ट्रेडिंग में लॉस करते हैं वो अनफिट रहते हैं, फिट नहीं रहते। उनकी जो साइकोलॉजी रहती है बहुत वीक रहती है। प्लस कुछ ना कुछ एडिक्शन रहता है उनको, चाहे स्मोकिंग का हो चाहे ड्रिंकिंग का हो। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप नो डाउट आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, आई मीन ट्रेडिंग पे, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये पूरा पूरा गेम जो है साइकोलॉजी का है। ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। बटन दबाना, टेक्निकल काम करना, ये स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लमेटिक वो है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो है वो आपका मन या आपका माइंड। सबसे इम्पॉर्टेंट काम उसी का रहता है। और उसी को ट्यून कैसे करते हैं, क्या सिम्टम्स रहते हैं जो कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। मैं आपको क्यों बता पा रहा हूँ यार, मेरा पिछले 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। कोविड के टाइम पे मैंने एंट्री की थी, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया हुआ था कोविड से रिलेटेड। उसको जाके आप लोग चेकआउट करो। प्लस मैं लाइव ट्रेड भी जाता हूँ मार्केट में, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस, मैं खुल के आप सबको दिखाता हूँ, जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो कि अभी मेरी पोजीशंस में होंगे। मैं अभी भी लॉस बनाता हूँ यार, अच्छे खासे लॉस बना लेता हूँ। बट अभी कुछ दिनों से, महीनों से मैं फील कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और मैंने एक चीज़ समझ में आई है, जिस ट्रेडर ने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, बहुत सारी चीज़ें वो कंट्रोल कर लेगा अपने आप में, और उसके ट्रेडिंग में यू टर्न आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। सबसे पहले डिजीज़ 1 की अगर बात करते हैं, बीमारी है भाई साहब। ये ट्रेडिंग जो कर रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आएगी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब या तो वो ट्रेडिंग नहीं करते या तो वो उल्लू बना रहे हैं। तो सबसे पहला रिवेंज ट्रेडिंग। सिम्टम क्या है इसका? लॉस होता है और इमीडिएट अगर आप एंट्री बना रहे हो कॉल डायरेक्शन में, पुट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक सिम्टम है आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो। दूसरा, जैसे ही आपका लॉस हो रहा है आप अपनी पोजीशन डबल कर देते हो, 3 गुना कर देते हो, फंड ऐड करना स्टार्ट कर देते हो, इमोशनल डिसीजंस लेते हो। सो ये जो सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, आप अपने आप को देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। जैसा मैं ट्रेडिंग डॉक्टर लिखता हूँ, ट्रेडिंग डॉक्टर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत सारे ट्रेड्स को, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद में आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि रिवेंज ट्रेडिंग कब हो रही है, उसको पकड़ना कैसा है। लॉस के बाद अगर आप इमीडिएट एंट्री बनाते हो, पोजीशन साइज बढ़ा लेते हो, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि भाई साहब आप जो है रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप जो है अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं ट्रेडिंग। अब उसके बाद आप जीतने के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट trading to earn the money, you are trading to just satisfy the ego, because the trade you had taken didn't work out, so you have to prove yourself that भाई मैं जो लेता हूँ वो एकदम सही ही होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। तो इसके लिए मैं आप लोगों को क्या प्रिस्क्राइब करूँगा, जैसे ही आपका 2 लॉस होता है, 2 लॉस मतलब 2 स्टॉप लॉस हिट होते हैं, उस पर्टिकुलर डे के लिए आप ट्रेडिंग बंद कर दो। दूसरी, आपकी लॉस की जो लिमिट है उसको फिक्स करो सबसे पहले। और तीसरा, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि यार बहुत ज़्यादा चुल मच रही है मेरे को यार ट्रेड करने की, 2 लॉस हो चुके उसके बाद भी कीड़ा काट रहा है मेरे को, तब मैं आप लोग को एक ही चीज़ बोलूँगा, भाई साहब मोबाइल छोड़ो, लैपटॉप बंद करो, और 10 मिनट के लिए आसपास चाय टपरी, पान खाने पीने, जो भी है चाय पीते हैं तो आप चले जाओ। उस जगह को ही बदल दो जहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। मोबाइल ही घर में छोड़ दो। प्रधानमंत्री आपको फ़ोन नहीं करने वाला भाई उस 10 मिनट के अंदर कि भाई साहब क्या करना है, पाकिस्तान का पीओके लेना है कि नहीं लेना है। सो लीव दैट एंड ड्रॉप दैट पर्टिकुलर। ये मैं स्ट्रांगली प्रिस्क्राइब करता हूँ, क्योंकि ये सारे दौर से मैं गुजर चुका हूँ, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको सजेस्ट कर पाता हूँ। डिसिप्लिन जो है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर होना चाहिए आपका कभी भी इमोशन से। बट हमारे लिए जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारा इमोशन हावी कर जाता है डिसिप्लिन पे, क्योंकि सेट ऑफ रूल्स हमने बनाए हैं बट फॉलो नहीं करते। जो भी रीज़न है, चाहे हम वीक हैं, माइंड वीक है,
उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो, एक दिन में नहीं होगा, बट आई प्रॉमिस यू ये अगर आप करते हैं तो जरूर होगा आपसे। डिजीज टू जो है, जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर में पाई जाती है, इन्वेस्टर्स में भी ये पाई जाती है, दैट इज फोमो। बहुत लोग मेरे को मिलते हैं, भाई फोमो का फुल फॉर्म क्या होता है? सो फोमो का फुल फॉर्म फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब कोई ट्रेड आपने देखा था बट ले नहीं पाए और वो और आगे बढ़ गया, राइट? तो इसके सिम्टम क्या है? लेट एंट्री बनाना, कैंडल को चेस करना, मतलब ट्रेड छूट चुका है, गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है, 20 रास्ते में उसको पकड़ने की कोशिश करना। तो आप सोच लो एक ट्रेन के एग्जांपल से ही, ट्रेन को कभी भी आप कहाँ से पिक करते हो भाई साहब? आप ट्रेन को कभी भी प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं, बीच रास्ते से नहीं करते। तो उसी प्रकार से ट्रेड में भी एंट्री पॉइंट होते हैं, एग्जिट पॉइंट होते हैं। अगर उसके बीच में अगर आप पकड़ लोगे तो या तो एसएल हिट होगा या तो बहुत छोटा सा टारगेट लेके ही आपको मार्केट में संतुष्ट होना पड़ेगा। सीइंग प्रॉफिट नॉट रिस्क, मतलब इंस्टाग्राम से लेकर सारी जगह में उनकी लाइफस्टाइल, बड़े बड़े ट्रेडर की बड़े बड़े प्रॉफिट्स आप देख रहे हो, वो पीछे क्या रिस्क करते हैं वो आपको कभी नहीं दिखता। मैं आपको ये एश्योर करता हूँ, मैं जो ट्रेड डालता हूँ, चाहे वो लाइव ट्रेड हो या ऑफलाइन ट्रेड्स हो, जो मैं बाद में वीडियो पोस्ट करता हूँ उसमें मैं लॉस भी पोस्ट करता हूँ। भाई मेरे को कोई शर्म नहीं आती है। शर्म इसलिए नहीं आती है क्योंकि ये पार्ट ऑफ गेम है। लॉस अगर नहीं करोगे तो आप में प्रॉफिट बनाने की भी कैपेबिलिटी नहीं है। बट जाके आप मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स को चेक करो जिसमें सब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही पोस्ट हो रहा है। तो मैं आप लोग को एक जरूर बोलूँगा कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपके जैसे ट्रेडर कम्युनिटी में मेरा और नाम हो, और लोग सब्सक्राइब करें, और लोग जुड़ें जो सच्चाई से जुड़ना चाहते हैं ट्रेडिंग की फील्ड में, उन लोगों को मैं बोलूँगा। तीसरी यहाँ पे एक फील आती है, सब कमा रहे हैं मैं क्यों नहीं कमा रहा? सब कमा रहे हैं मतलब सब आपको कमाते हुए दिख रहे हैं। किसी का भी पीएनएल आपने, बहुत रेयर होंगे जो अपना पीएनएल वगैरह शेयर करते हैं। सो ये सब चीज़ों से आपको बचना है। तो इसका प्रिस्क्रिप्शन जो है फोमो, दूसरी बीमारी का प्रिस्क्रिप्शन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहले से अपनी एंट्री डिफाइन करो और पहले से अपनी एग्जिट डिफाइन करो। किसी दूसरे के कहने पे मिसिंग आउट वगैरह फील कर रहे हो तो ये आपको ड्रॉप करना है आज से ही। अगर आपसे कोई ट्रेड मिस हो गया, आप किसी काम में बिजी हो, तो आप उस ट्रेड को छोड़ दो, इग्नोर करो, देखो ही मत। आपको टाइम, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट बहुत टाइम से चल रहा है, आपसे पहले से चलते आ रहा है और आगे भी चलते आएगा। आप निपट जाओगे, मार्केट नहीं निपटने वाला। सो वेट फॉर प्रूफ टाइमिंग, सबका टाइम आता है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढो, आपको पक्का मिलेगा। अगर आप मिस्ड अपॉर्चुनिटी के पीछे सिर पकड़ के बैठे रहोगे तो आप हमेशा अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे यार कि ये छूट गया, वो छूट गया। भाई कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, कभी ना कभी तो छूटेगा ही, ये हमेशा याद रखना। इट्स नॉट लाइक दैट यू कैन पिक ईच एंड एवरी ट्रेड एवरी टाइम। You have to drop something so that you can understand the importance of that particular trade. So this is a prescription for me for the second disease which I called as FOMO, fear of missing out. Then the third disease, over trading addiction. भाई जैसे सिगरेट और बाकी सब चीज़ों का एडिक्शन हो चुका है आज की डेट में, ट्रेडिंग का भी एडिक्शन हो चुका है। ट्रेडिंग में आप लोग को बता दूंगा, ट्रेडिंग जो है बहुत ही हाई डोपामाइन वाली चीज़ है, बट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जो है वो बहुत बोरिंग चीज़ है। राइट? प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का मतलब आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको बोर होना है, आपको वेट करना है बहुत दिनों तक, बहुत घंटों तक, बहुत सारी कैंडल्स के लिए आपको वेट करना है। ऐसा नहीं सुबह उठा भाई 9:30 बज गए, ट्रेड डालना है। किधर डालना है नहीं पता, क्यों डालना है नहीं पता, डायरेक्शन किधर है बस लग रहा है, मेरे को आज लग रहा है इसीलिए मैं ट्रेड डाल रहा हूँ। डोंट डू बुलशिट लाइक दैट। इफ यू विल डू, you will be always in the shit of loss. Note my point in a very good or bad way. You can't do anything to me, but ये सच है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है so you don't need to find dopamine here. आप कहीं बाहर जाके ऐसी तैसी कराओ डोपामाइन लेने के लिए, बट यहाँ पर आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है so have patience, wait for your शिकार। आप अपने शिकार का वेट करो, मिलेगा तभी अटैक करना है, नहीं तो नहीं करना है भाई। ये चीज ध्यान रखना है एकदम। बहुत सारे ट्रेड ले लिए, धड़ लॉस, प्रॉफिट, कॉल पुट, कॉल पुट, कॉल पुट, ऐसी की तैसी करा लोगे अपनी, मार्केट आपको उठा के फेंक देगा। मार्केट जो है कसीनो नहीं है भाई, मार्केट बहुत सेंसिटिव है। आप
का आईना दिखाता है मार्केट आपको, इसलिए थोड़ा पेशेंसफुली आप मार्केट में ट्रेड करो, ये मेरा सजेशन रहेगा। इसका प्रिस्क्रिप्शन मैं बता देता हूँ आपको। पहले मैं अपना बता रहा हूँ यार, पहले तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद के अपने ट्रेड्स अगर पीछे देखूंगा तो 100-150 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स रहते थे, मतलब आप समझो करीब करीब 50-60 ट्रेड्स लेता था मैं। भाई साहब मैं आज वो दिन याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई ये मैं ही था। पर धीरे, एक दिन में नहीं होगा भाई, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, एक दिन में कुछ नहीं होता, घंटा कुछ नहीं होता। जो बोलते हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं। धीरे 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 50 से 25, 25 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 2 और 2 से 3 ट्रेड में आपको आने में टाइम लगेगा। जितना ज़्यादा आपका विल पावर और डिसिप्लिन है, ये काम उतना तेज़ी से हो जाएगा। नहीं तो आपको बिल्ड करना ही पड़ेगा, ये बिल्ड नहीं करोगे आप निपट जाओगे, ये मेरी गारंटी है, लिखवा के ले लो अपने खून से। राइट। सो क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी। आप 100 ट्रेड ले रहे हो और 100 रुपये बना रहे हो, मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ 1000 रुपये बना रहा हूँ, कौन जीतेगा? आप ट्रेडिंग चार्ज भी ज़्यादा दोगे, सारी चीज़ ज़्यादा दोगे, फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। सो दैट्स द प्रिस्क्रिप्शन। मैक्सिमम एक लिमिट तय करिए, 2 से 3 ट्रेड लूँगा यार, और अच्छी क्वालिटी के ट्रेड्स लूँगा। राइट। डिसीज नंबर 4, ओवर कॉन्फिडेंस। ये बीमारी से मैं भी जूझ रहा था भाई, डॉक्टर को भी बीमारी होती है। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब कुछ विंस के बाद, मैं महीने के मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे पिछले 10 महीने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट वीक में ही अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ, सेकंड वीक में मैं लूज कर देता हूँ, थर्ड वीक में मैं फिर गेन कर लेता हूँ, थर्ड और फोर्थ वीक में मैं गेन में क्लोज करता हूँ। सो अल्टीमेटली क्या होता है, बिग विन जब हो जाती है ना कभी भी, तो अपन रूल्स को इग्नोर करने लग जाते हैं कि यार ये मेरा रूल था, ये मेरा सेटअप था, वी डोंट केयर अबाउट दैट नाउ, वी नो द मार्केट। यार हमको पता है कैसे काम करता है यार, मैं जो लेता हूँ वही चीज़ चलती है। सो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये आपसे पर्याप्त गलती बताता है। बट मार्केट में एक लाइन लिख के जाओ, हर दिन नया मार्केट है। कल जो आप सही किए थे वो आज सही नहीं हो सकता, कल जो आप गलत किए थे वो आज गलत नहीं हो सकता। सो एवरी डे इज न्यू। आप इसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील मत करिएगा, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं कि भाई मैं जो लूँगा वही चलने वाला है, भले नीचे जाएगा बट चलेगा। नो 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 नो, प्रॉफिट मेक्स यू केयरलेस। जब जेब में प्रॉफिट आ जाता है ना, तो आपको पता है यार आपका जो लूजिंग क्वेश्चन है वो थोड़ा बढ़ जाता है। सो डोंट डू दैट, अवॉइड करो उसको कि आप जैसा प्रॉफिट किया है उसको विड्रॉल कर लो, तो आपका अकाउंट जो है वो सेव होते रहेगा और प्रॉफिट भी आपका घर जाते रहेगा। राइट। सो डिजीज नंबर 5 जो है, दैट इज नो सेल्फ अवेयरनेस। भाई ये तो खुद के बारे में जानना पड़ेगा आपको। इम्पल्सिव ट्रेडर हो, एग्रेसिव ट्रेडर हो, ये बहुत लोग को पता नहीं रहता। क्यों नहीं पता रहता, इसका रीजन समझो। आप लोग कभी भी अपने ट्रेड लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो। ये एंट्री बनाया, एग्जिट बनाया, ऐसे बनाया, वैसे बनाया, मम्मी ने डांटा गुस्सा आया ट्रेड बना लिया, दीदी ने डांटा गुस्सा आया ट्रेड बना लिया, डजंट मैटर एट ऑल। आपको अपने बारे में पता रहना चाहिए कि भाई मैं किस प्रजाति का ट्रेडर हूँ। मैं एक ट्रेड लेके दिन भर बैठ सकता हूँ? राइट, नहीं बैठ सकता। मेरे को स्कैल्पिंग करनी है, आपको जो भी करना है, बट जब तक आपके पास पुराना रिकॉर्ड नहीं रहेगा तब तक आप अपने बारे में जानेंगे कैसे? तो आपको अपने बारे में अगर जानना है तो आपको उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए लिखना पड़ेगा। लिखते, जब कोई भी चीज़ को लिखते हो तो आपके माइंड में वो घर कर जाती है कि भाई साहब मैं ऐसी गलती करता हूँ, अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। सो यू हैव टू बी वेरी 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 क्लेवर, attentive, discipline to win in this particular market, right? So फाइनल डायग्नोसिस जो मैं बता रहा हूँ, 95% ट्रेडर जो है उनको स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए यार। स्ट्रैटेजी उनको पता है कि एक अब वॉल्यूम बढ़ा, ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, अच्छी बड़ी कैंडल बनी, मारा बुजू बनी, बुलिश मारा बुजू, बीरिश मारा बुजू, ये सब टेक्निकल मेरे भाई आज की डेट में आप पढ़ के बैठे हो। आपको नया माइंडसेट चाहिए, नई साइकोलॉजी चाहिए। आपकी प्रॉफिट जो है वो आपको फॉलो करेगी अगर आप साइकोलॉजी अच्छी बिल्ड कर लेते हो तो। और वही साइकोलॉजी के साथ अगर आप काम करेंगे तो आगे भी आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी है। आई एम डैम श्योर no one in the world can save you from making the losses. If you want to make profit, if you want to be profitable trader, join my channel, subscribe and like and share this particular video so that most of the people who are struggling in their life, they can at least do something better in the trading field. So thank you so much. Just see the videos of the live trading also and the previous psychology videos also.
That will be helpful for me. Thank you so much. Bye bye for now.